नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube पर परिवार जीके विद एसआर सर में। अपना संविधान सभा का परिचय चल रहा था दोस्तों। संविधान सभा के परिचय में अपन संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के निर्माण में कौन सी पार्टी ने कब मांग उठाई, व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से कब मांगे उठाई दोस्तों, कौन से सन में कौन से मांगों की पुष्टि हुई, कांग्रेस ने किस अधिवेशन के अंदर संविधान सभा को अपनी नीति में शामिल किया, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान निर्माण की बात कही, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण को क्या कहा, इस बारे में अपन ने बात कर ली थी दोस्तों। आज अपन बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों। और आज अपन पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब भारत की जो सरकार शुरुआत में कैसे क्या हुआ दोस्तों, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रिप्स मिशन को दोस्तों। अपन उस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, वो चाहे आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आरएस की करो, चाहे एसआई की करो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स की करो दोस्तों। ये जो मैं फैक्ट और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, बस मेरे तरीकों को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आपको याद रखना है और बस पढ़ते रहना है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्रिप्स मिशन क्या था। सबसे पहला अपने मन में सवाल यही आता है कि क्रिप्स मिशन क्या था और क्रिप्स मिशन कब आया दोस्तों। क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था दोस्तों। अब देखो 1939 के अंदर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखो दुनिया क्या है दोस्तों, अभी वर्तमान मतलब उस समय के वर्तमान समय में जो 1939 का समय चल रहा था उसके अंदर किस किस चीज में थी दोस्तों? पूरी दुनिया है। अब देखो दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, पूरे विश्व का मैप बना के ही समझते हैं अपन क्रिप्स मिशन को, उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि क्या है। अब देखो दोस्तों, ये दोस्तों अपने विश्व का मैप है दोस्तों। देखो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये इधर यूरोप आ गया दोस्तों, ये रसिया आ गया। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, ये इधर जापान, चाइना के पास में होकाइडो, होशु, शिकोकू, ये 3-4 द्वीपों के ऊपर कौन बसा हुआ है दोस्तों? जापान बसा हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, दुनिया में कौन सा युद्ध चल रहा है दोस्तों? विश्व युद्ध चल रहा है। कब चल रहा है? 1939 में, 1939 से लेके 1945 तक। ये समय किस टाइम का था दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब देखो दोस्तों इस समय क्या हुआ। अब देखो इस समय दोस्तों विश्व के बहुत सारे देशों के ऊपर किसका कब्जा हुआ करता था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था। ब्रिटिश इसे अपने उपनिवेश साम्राज्य के अंदर शामिल करते थे दोस्तों। मतलब ये ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती, जैसे भारत हो गया, चीन के अंदर भी ब्रिटेन का अधिकार था, म्यांमार हो गया, पूरा मतलब जहां तक अपन बात करें देशों की, लगभग हर देश के ऊपर उस समय ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था दोस्तों। तो इस समय क्या हुआ कि अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और भारत मित्र राष्ट्र में देखो दोस्तों कौन कौन थे और दूरी राष्ट्र में कौन थे। तो इधर देखो जापान, जर्मनी और ये एक हुआ करते थे दोस्तों इटली वगैरह, और उसके बाद में इधर यूएसए, रशिया, चीन और ब्रिटिश, ये सब, फ्रांस, ये सारे लोग मिलके इन दोनों दूरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में दोस्तों लड़ाई हो रही थी। अब क्या हुआ, जो मित्र राष्ट्र में जैसे यूएसए, रशिया, ये फ्रांस, ये लोग किसके ऊपर दबाव बनाने लगे दोस्तों? ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाने लगे कि वे यथाशीघ्र भारत से सहायता प्राप्त करें। अब देखो दोस्तों, जब भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों ने इसके ऊपर दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या करा कि भारत के लोगों को आप ऐसे तो युद्ध में बुला नहीं सकते, भाई ऐसे तो मरने कौन जाएगा युद्ध के अंदर। तो इन्होंने बोला कि भारतीय लोगों को ऐसा कोई जुमला फेंको जिसकी वजह से ये क्या करें कि ये अपनी ओर मिल जाए और युद्ध में शामिल हो जाए। तो अब देखो दोस्तों, अब भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए इन्होंने किसकी शुरुआत करी? उस समय के जो तत्कालीन भारत के वाइसराय हुआ करते थे दोस्तों, लॉर्ड लिन लिथगो, इन्होंने कहा कि हम भारत के लिए
क्रिप्स मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन करके युद्ध के उपरांत अगर भारतीय लोग हमारी सहायता करते हैं। यह बात जब उन्होंने कही तो सबसे पहले भारत में गांधी जी ने, किसने दोस्तों, गांधी जी ने क्या करा, विरोध करा इस चीज का कि भारतीय युद्ध में नहीं जाएंगे। गांधी जी इस चीज के किस में थे दोस्तों, असमर्थन में थे। असमर्थन में कौन थे, गांधी जी। अब देखो दोस्तों, गांधी जी असमर्थन में आ गए तो उधर आपको पता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ लोग समर्थन में आए तो कुछ लोग असमर्थन में आएंगे। तो अब समर्थन में कौन कौन आ गए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, एक तो कौन आए, सरदार पटेल आ गए, और कौन आ गया, मोहम्मद अली जिन्ना आ गया। अब देखो दोस्तों, और कौन आ गया, सिराज गोपालाचारी आ गए। ये लोग किस चीज के समर्थक थे दोस्तों, कि भारत युद्ध में जाए और उसके बाद में अंग्रेज भारत की संविधान सभा का गठन करे दोस्तों। अब देखो, इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात तो कही, लेकिन इसमें कुछ उन्होंने शर्तें रख दी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। और देखो कि अगर भारत संविधान निर्माण करता है तो अगर प्रांतों को उस संविधान निर्माण को नहीं मानना है तो नहीं माने, वो स्वतंत्र रूप से अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यही बात उन्होंने जो रियासतें थी उनके लिए बोल दिया। तो इस चीज को लेकर भारत के लोगों के अंदर वापस मतभेद होने लग गया दोस्तों, मतभेद हो गया। अब गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा, क्रिप्स मिशन के बारे में, कि ये तो उत्तर दिनांकित चेक है दोस्तों। जैसे अपन बैंक के अंदर जाते हैं और चेक की समय सीमा समाप्त होने के बाद में वो एक पूरे कागज के बराबर है। मतलब उसका क्या मतलब है, अगर आप डोमिनियन स्टेटस की बात करते हो तो डोमिनियन स्टेटस क्या है, कि आपने सारे घरेलू बाहरी मामलों में तो आपको स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप भारत राष्ट्रमंडल के साथ में अपने स्वतंत्र संबंध स्थापित कर सकता है, यूएन या यूएन जैसी कोई भी संस्था के अंदर अपने स्वतंत्र संबंध स्थापित कर सकता है। लेकिन जब अंतिम फैसले की बात आएगी, अंतिम फैसला कैसे दोस्तों, जैसे भाई किसी भी देश, अपने भारत और चीन के बीच में आपसी टसल चलती रहती है। अब चीन ने भारत के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी तो भारत के वापस प्रधानमंत्री और अपनी जो कैबिनेट मिशन होगी, मतलब जो कैबिनेट होगी दोस्तों, उन्होंने फैसला किया कि हम वापस चीन के ऊपर चढ़ाई करेंगे या हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जैसे अपन ने पाकिस्तान के ऊपर करी थी। तो अब अंग्रेज अगर आखिरी फैसला अंग्रेज लेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं भाई आज हमारा मूड नहीं है या हमारा मतलब आज मन नहीं है इनके ऊपर चढ़ाई करने का। तो अपन उस चीज के लिए वापस किसके अधीन हो जाएंगे दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन। तो ये लोग, भारत के लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध करा दोस्तों। कारण क्या था, अब देखो दूसरी बात क्या की गई थी कि भाई अल्पसंख्यक और जो माइनॉरिटी है उसके हितों की बात दोनों को बैठ के, और अंग्रेज और उन दोनों मिलकर करेंगे। और जब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की कौन रखेगा, ब्रिटिश सरकार के अध्ययन भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। और वही अगर अपन बात करें कि जब तक जो भारत का वाइसराय था उसकी शक्तियां यथावत रहेगी, तो भारतीय लोगों को और कांग्रेस को ये सारी चीजें दोस्तों नागवारा गई। नागवारा कैसे, कि उनको पसंद ही नहीं आ रही है। हम अगर बात करें कि भाई भारत और जो ब्रिटेन है इनके बीच में ये क्रिप्स मिशन फेल मारने का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों, क्योंकि ये इन्होंने एक तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर दी, दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि भाई जो भी भारतीय प्रांत है या रियासत है वो स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं। उन्होंने भारत की एकता की बात कही नहीं और अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं। ये तो भारत के अंदर वापस फूट डालने जैसी बात होगी ना दोस्तों। उन्होंने अखंड भारत की तो बात करी नहीं। दूसरी चीज क्या हुई कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी पृथक राष्ट्र की बात करी नहीं इन्होंने। तो मुस्लिम लीग ने भी किसका विरोध करा दोस्तों, क्रिप्स मिशन का विरोध करा। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात के कारण ही क्रिप्स मिशन को कहां भेजा गया था दोस्तों, भारत में भेजा गया था। अब अपन इसके क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद में अपन इसके बारे में और बात करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन का क्या महत्व था। क्रिप्स मिशन सबसे पहला आया कब था दोस्तों, ये 1942 के अंदर आया था और इसके अंदर स्टुअर्ट क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। अब देखो दोस्तों, अगर अपन बात करें कि भाई पॉलिटी को अगर आप पढ़ोगे दोस्तों समझोगे, अगर आप तो बहुत आसान है पॉलिटी में दोस्तों, कुछ नहीं है। अगर आप क्रिप्स मिशन ये याद करोगे दोस्तों तो आप कड़ी दर कड़ी अपन बात करेंगे। अपन ने बात करी थी कि भाई शुरुआत में देखो, मैं आपको एक बार शुरुआत से रिवाइज करवाता हूं दोस्तों, उसके बाद में अपन आज देखेंगे कि सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों। देखो 1895 के अंदर कौन सा बिल आया था दोस्तों, आपको पता है कौन सा बिल आया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। अब देखो दोस्तों, ये इसे क्या कहते हैं, स्वराज विधेयक। अब ये कौन लेकर आया दोस्तों, ये लेकर आया बाल गंगाधर तिलक।
अब देखो आप याद करते जाना दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। अब देखो दोस्त ये देख लिया। अब देखो 1895 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया, स्वराज विधेयक आया बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, 1915 के अंदर भारत के लिए कानून बनाने के लिए क्या आया दोस्तों, गोखले का वसीयतनामा। गोखले का वसीयतनामा, ठीक है दोस्तों। 1915 के अंदर 1916 के अंदर 1916 में क्या हुआ दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन था ना दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन। इस दौरान भारत में घरेलू शासन संचालन की मांग किसने की थी दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन के तहत। अब देखो दोस्तों 5 जनवरी 1922 को गांधी जी ने किसके माध्यम से दोस्तों, गांधी जी ने एक साक्षात्कार के माध्यम से संविधान सभा में संविधान सभा के गठन की बात की थी। किसने दोस्तों, 5 जनवरी 1922 को। अब देखो 1924 में पहुंच गए अपन दोस्तों। 1924 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण करा। संविधान निर्माण करके उन्होंने अल्पसंख्यक हितों के, भारत की राज्य व्यवस्था के भाई भारत की व्यवस्था कैसे कैसे होगी, संघीय व्यवस्था, इनके बारे में इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया अंग्रेजों के विरोध में। भारत के लिए कानून निर्माण करके अंग्रेजों के मर्जी के बिना इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ भाई, जो भारत के उस टाइम के जो वाइसराय थे उन्होंने उस कानून को निरस्त कर दिया, मतलब उसको माना नहीं गया। इसके बाद में इन्होंने अंग्रेजों ने भारत में जो अशांति फैली थी उसको शांत कराने के लिए कौन सी समिति का गठन करा था दोस्तों, तो मुंडी मैन समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में देखो दोस्तों 1925 में द कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, ये किसके प्रयासों से आया दोस्तों, एनी बेसेंट के प्रयासों से। भारत के जितने भी प्रमुख दल थे दोस्तों उसका सर्वदलीय सम्मेलन बुलाएगा। उसके बाद में इन्होंने क्या करा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया भारत के लोगों के लिए भारत के कानून निर्माण का। और उस ड्राफ्ट को कहां भेजा दोस्तों, इन्होंने इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में किसके पास में भेजा दोस्तों, लेबर पार्टी के पास में। लेबर पार्टी के कौन से सांसद ने इसको सदन में प्रस्तुत किया था दोस्तों, जॉर्ज लिसबेरी ने इसको सदन में प्रस्तुत किया था दोस्तों। अब देखो अपन पहुंच के कहां पे, 1925 में। और उसके बाद में आपको पता है कि 1919 और 1909 आपको पता है अंग्रेज जो भारत में जो अधिनियम पारित करते थे भारत के शासन के लिए, उसकी समीक्षा के लिए वापस 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था। अब भारतीय नहीं था तो लोग उसका विरोध तो करेंगे दोस्तों, क्योंकि भारत के लोगों के जो कानून की समीक्षा करना आ रहा है जिसके अंदर भारतीय ही लोग नहीं है, तो भारत की जो भी पीड़ा है, भारत की जो नीति निर्माण हो रही है और उसमें क्या क्या कमियां है उसको वो कैसे बता सकते हैं दोस्तों, ये हो गया। अब देखो दोस्तों अब पहुंचते हैं अपन 1928 में। 1928 के अंदर वापस जो भारत के प्रमुख दल थे दोस्तों, और भारत के प्रमुख दल मिलकर किसके नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों भारत के लिए संविधान का निर्माण करा, जिसके अंदर भारत की संघ की व्यवस्था, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई थी। कब दोस्तों, 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या आई थी दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने बता दिया है, आप अगली क्लासों में जाके देख लो दोस्तों। इसका विरोध किसने करा था दोस्तों, जिन्ना ने विरोध करके कौन सी मांगे रखी, 14 सूत्रीय मांगे रखी दोस्तों। अब देखो 1934 में पहुंचते हैं। 1934 में दोस्तों स्वराज पार्टी ने किसकी मांग करी थी दोस्तों, स्वराज पार्टी ने औपचारिक रूप से किसकी बात करी थी, संविधान सभा के गठन की बात करी थी। अब देखो 1934 में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसको मांग को शामिल किया गया था, संविधान की मांग को अपनी कांग्रेस ने नीति में शामिल किया गया था दोस्तों। 1934 के अंदर ही 1934 में ही बी एन राव द्वारा क्या संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की गई दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उसके बाद में देखो दोस्तों 1936 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था, फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या करा दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करके सदस्यों का संविधान सभा के गठन की मांग की। अब देखो दोस्तों, और इसके बाद में 1938 के अंदर देखो दोस्तों, 1938 के अंदर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, सुभाष चंद्र बोस ने, और फैजपुर की करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों,
इसके अंदर संविधान सभा के गठन की बात किसने करी दोस्तों? कांग्रेस ने। पूरी इसमें पूरी आधिकारिक तौर पे, औपचारिक तौर पे मांग को शामिल कर लिया। इसके बाद में 1939 के अंदर, 1939 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा, किसके द्वारा? एमजी महात्मा गांधी के द्वारा क्या करी? कांग्रेस की संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की मांग की पुष्टि करी। किसने? 1939 में इसने, महात्मा गांधी ने। अब देखो दोस्तों 1940 के अंदर क्या आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। 1940 के अंदर क्या आया था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कौन से वायसराय के समय आया था? तो दोस्तों लॉर्ड लिथगो के समय आया था। और अब अपन पहुंच गए दोस्तों किसके, कहां पर? 1942 के क्रिप्स मिशन पर। कहां पहुंच गए दोस्तों? 1942 के क्रिप्स मिशन पे। अब देखो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि भाई अपन ने आज तक जितना भी पढ़ा, जितनी भी क्लास होगा उसका अपन ने सार समझ लिया। अब अपन पढ़ते हैं आगे, क्या भाई क्रिप्स मिशन क्या था। अब आप दोस्तों लिखना स्टार्ट करो और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। इसके बाद में अपन ने देखो इसको विस्तृत तौर पे समझ लिया दोस्तों। अब आप आराम से नोट्स बनाओ। आपको पता है दोस्तों कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप भट्टी के अंदर अपना आप को झोंकोगे नहीं दोस्तों, जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप अपना आप को सोने सा चमकते हुआ नहीं बना सकते दोस्तों, लोग आपका कोई साथ देने वाले नहीं है दोस्तों। लोग आपकी जिंदगी में तब तक है जब तक आपका समय अच्छा चल रहा है। अगर जिस दिन आपका समय खराब आ गया दोस्तों, जो लोग आज आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी कसमें खाते हैं कि हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आपके सिवा हमारा कोई, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फिजूल की बातें हैं। आपका ये समय बर्बाद हो रहा है दोस्तों, यह आपका अपना समय है। इसको आप अपने जीवन को अमूल्य बनाने के लिए उपयोग में ले दोस्तों, ना कि किसी और के लिए जीने के लिए आप अपने समय को व्यर्थ करें दोस्तों। अपना समय, आप ये समय जो गुजर गया दोस्तों ये कभी नहीं आने वाला है। बस अपने समय को अहमियत दो और अपने जीवन निर्माण में आप एक ऐसा कदम चलो कि दुनिया आपको याद रखे। अगर याद करे तो आपकी दोस्तों महानता को याद करे, आपका जो त्याग था, आपने जो बलिदान दिया उसको याद करे दोस्तों। चलो आगे अपन क्रिप्स मिशन के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्रिप्स मिशन ये कब आया था दोस्तों? 1942 में। कब आया था दोस्तों? 1942 में। अब देखो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के समय देखो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों, ब्रिटेन के मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं दोस्तों? देखो ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों द्वारा देखो यूएसए, रसिया, चीन, फ्रांस द्वारा ब्रिटेन पर भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया। ठीक है दोस्तों। अब देखो जब दबाव बनाया तो अंग्रेजों के पक्ष में कौन कौन थे दोस्तों? युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी थे। वही अगर अपन अंग्रेजों के समर्थन की बात करें तो देखो समर्थन में कौन कौन थे दोस्तों? समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी,
गोपाला चाहरी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लिखो दोस्तों एक बार, इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे लिखते हैं दोस्तों। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान क्या क्या थे दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। क्या भाई क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान, अब देखो दोस्तों, क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान थे दोस्तों, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या था दोस्तों? भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, आगे देखो, भारत घरेलू तथा किसी भी बाहरी नियंत्रण में नहीं रहेगा या स्वतंत्र रहेगा दोस्तों। अब देखो, भारत राष्ट्रमंडल, ये राष्ट्रमंडल क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रमंडल है अंग्रेजों की, जितने भी देशों पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था ना दोस्तों, उनका एक संघ है राष्ट्रमंडल, जिसके अंदर वर्तमान में 53 या 54 सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों। भारत भी उसका सदस्य राष्ट्र है, अमेरिका इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है दोस्तों। भारत राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सकता है तथा यूएन यानी यूनाइटेड नेशन वे अन्य किसी भी संस्था के साथ में संबंध स्वतंत्र रूप से बना सकता है।
अब देखो दोस्तों, ये लिख लो आप एक बार। देखो क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रावधान क्या कहते हैं दोस्तों? युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, भारत घरेलू तथा किसी भी बाहरी नियंत्रण में नहीं रहेगा, भारत राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सकता है दोस्तों, तथा यूएन व अन्य किसी भी संस्था के साथ में अपने संबंध स्वतंत्र रूप से बना सकता है दोस्तों। एक बार आप ये लिख लो। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखो दोस्तों, जो संविधान निर्माण की जो परिषद का गठन करेंगे ना, नए संविधान निर्माण की परिषद का, उसमें देखो दोस्तों सदस्य कहां कहां से लिए जाएंगे। देखो कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं से निर्वाचित करके वो सदस्य लिए जाएंगे और कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। तो अब देखो इसके अंदर क्या था, भारत के लिए नए संविधान निर्माण के लिए